हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजिंक्य और आप देख रहे हैं वन वीक रिव्यूअर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजिंक्य और आप देख रहे हैं वन वीक रिव्यूअर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं तो वो टॉपिक है कि मैं आपको बहुत सारे टिप्स दूंगा कि अगर आप कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन या कोई आईओएस एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो तो किन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन से प्रिकॉशन लेने हैं, वो सारी बातें हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सारे ही लॉकडाउन की वजह से घर में सारे लोग घर पे ही है, तो मोस्टली कैसा होता है हम बैठे बैठे बहुत सारे ऐप्स को इजीली डाउनलोड कर लेते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स हो गए या फिर कोई गेमिंग ऐप हो गए, बैंकिंग ऐप्स तो हम मोस्टली हमारे पास रखते ही है। लेकिन बैठे बैठे हम बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं कि हम ये सोचते हैं कि चलो भाई कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख लेते हैं, उसको ट्राई करते हैं। कोई ब्यूटी फिल्टर ऐप हो गया या फिर कोई फोटो एडिटिंग ऐप हो गया या कोई गेमिंग ऐप हो गया, तो बैठे बैठे हम जस्ट उसको डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन हम कुछ चीज़ें देखना भूल जाते हैं, तो वो चीज़ें हम इस आज के हमारे वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं आपको एंड में कुछ सिक्योरिटी टिप्स दूंगा जो आपको कोई ऐप डाउनलोड करते वक्त डेफिनेटली यूज़ होगा। और एक खास बात है आज के इस वीडियो में कि पिछले जो वीडियो में हमने गिव अवे कॉन्टेक्स्ट रखा था उसका आज हम विनर डिक्लेयर करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जो हमें कोई भी एक ऐप डाउनलोड करते वक्त देखना है कि वो जो ऐप हम डाउनलोड कर रहे हैं उसमें हमारा जो पर्सनल डेटा है वो कौन से एक्सेस मांग रहा है वो हमारा एप्लीकेशन। जैसे सपोज एग्जांपल हम स्नैपचैट डाउनलोड करने वाले हैं, तो अगर हम स्नैपचैट क्या अबाउट सेक्शन में जाते हैं, वो आपको मैं वीडियो में वो दिखाई दूंगा कि अगर हम उसके अबाउट सेक्शन में जाते हैं, जैसे हम उसको नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं, सबसे एंड में हमको दिख जाता है ऐप परमिशन। तो वहाँ पे हमको सारा दिख जाता है कि जो हम स्नैपचैट डाउनलोड कर रहे हैं वो एप्लीकेशन हमारे मोबाइल के कौन से परमिशन हमसे मांग रहा है। फॉर एग्जांपल कैमरा परमिशन हो गया, कॉन्टैक्ट परमिशन हो गया, लोकेशन परमिशन हो गया और तरह तरह के परमिशन। तो हमको ये देखना है कि हम जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कौन से परमिशन हमारे मोबाइल डिवाइस से मांग रहा है, तो जिससे हमें पता चले कि वाकई में उस एप्लीकेशन को उन परमिशन की ज़रूरत है या नहीं है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने हमारे 58 जो ऐप्स बैन किए थे उसमें एक ऐप था फ्लैशलाइट करके। अगर आपने उसके बारे में पढ़ा होगा तो फ्लैशलाइट जो एप्लीकेशन था वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता था, जब भी हम वो फ्लैशलाइट ऑन करते थे तो उसमें एक परमिशन थी कि वो आपका लोकेशन ट्रैक करता था। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो जीपीएस लोकेशन है वो ऑन हो जाता था। अभी वो एप्लीकेशन करंटली गवर्नमेंट ने बैन करने की वजह से अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका क्या हो सकता है, बहुत मिसयूज़ भी हो सकता है। सपोज आप फ्लैशलाइट यूज़ कर रहे हो और अगर आपका लोकेशन ऑन है और जो डेवलपर्स है जिन्होंने ये ऐप बनाया वो इजीली आपका लोकेशन ट्रेस कर सकते थे, तो ये बहुत ही रिस्की बात है। इसलिए आप हमेशा ऐप परमिशंस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। एग्जैक्टली आपका जो एप्लीकेशन है वो कौन से परमिशन मांग रहा है डाउनलोड करते टाइम पे, क्या वो परमिशन उसको ज़रूरी है, क्या अगर वो सिंपल नॉर्मल ऐप है तो उसको इतने सारे परमिशंस की क्यों ज़रूरत है, ये हमेशा एक बार आप सोचिए। अगला जो हमारा कंसर्न है वो है मालवेयर और सिक्योरिटी कंसर्न। तो मालवेयर आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मालवेयर मतलब कैसा होता है कि जो है हैकर्स होते हैं वो जब ऐप डेवलप करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में कोड लिख देते हैं। जैसे ही वो ऐप आप डाउनलोड कर लोगे वो कोड बैकग्राउंड में आपके मोबाइल में रन हो जाएगा, और उस कोड के वजह से क्या हो जाएगा कि वो जो हैकर है वो कम्प्लीटली आपका मोबाइल का एक्सेस ले पाएगा। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट्स आपके रीड करना हो गया, अचानक से कोई कैमरा ऑन करना हो गया, फ्लैशलाइट ऑन करना हो गया, मतलब डिपेंड है उसने वो कोड किस हिसाब से लिखा है, उसके वो कोड का मतलब क्या क्या, क्या करना चाहते हैं उस कोड से, उसके ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपके मोबाइल में कुछ अगर ऐसे लिए सस्पिशियस कोई एक्टिविटी हो रही है, अचानक से कहीं से कोई फाइल डाउनलोड हो रहा है या अचानक से आपका मोबाइल का कैमरा ऑन हो रहा है या कोई लाइट ऑन हो रही है, तो इसके ऊपर आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आपके मोबाइल में दिखाई दे हो रही है, कुछ अचानक से डाउनलोड हो रहा है या कुछ अपलोड हो रहा है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिए कि शायद आपके मोबाइल में कुछ ऐसे वायरस या कुछ ऐसे बग आ गए हो जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो इसके ऊपर आप हमेशा ध्यान रखिए। सिचुएशन में आपको क्या करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल में फ़ोन मैनेजर होता है, तो उसमें सिक्योरिटी करके एक ऑप्शन होता है, तो आप उससे अपने मोबाइल को स्कैन कीजिए या फिर आप ऑनलाइन भी कोई एंटीवायरस परचेस कर सकते हो, जैसे नॉर्टन का हो गया, मैकफ्री हो गया, सारों का आप कोई अच्छे से एंटीवायरस परचेस करके भी आपके मोबाइल में रख सकते हो अगर आपके मोबाइल में कोई सेंसिटिव डेटा हो, तो जिसके वजह से कैसा हो गया हैकर आप इजीली आपके मोबाइल को हैक नहीं कर पाएगा। तो अगली चीज़ होती है अनवांटेड प्रोग्राम। मतलब बहुत बार कैसे होता है हम जो मोबाइल का ब्राउज़र है उसमें से कभी कोई अगर साइड पे लिंक होती है डाउनलोड के, हम इजीली उस पर क्लिक कर देते हैं, चलो ऐप पे क्लिक करके देखते हैं क्या डाउनलोड हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि बहुत बार कैसा होता है वो जब आप क्लिक करते हो तो सस्पिशियसली उसके पीछे एक कोड रन हो जाता है। पता नहीं अभी वो कोड के पीछे जो भी हैकर होगा
तो उसने उसके पीछे मतलब क्या इंटेंशन होगा उसका। जैसे आप उसे क्लिक कर देते हैं आपको आगे सामने दिखाई देगा 404 पेज नॉट फाउंड, पर ऐसा होता नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी एक्टिविटीज रन होती रहती है, आपके मोबाइल में से डेटा भी कभी भी जा सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और बहुत बार अभी रिसेंटली बहुत हमने देखा है कि कोई मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, कोई टेक्स्ट मैसेज आता है कि आपको इतने इतने $1000 की लॉटरी लगी है, और उसको आपको उसके ऊपर एक लिंक होती है, उसके ऊपर आपको क्लिक करने को बोलते थे। लेकिन ऐसे किसी भी लिंक पे या किसी फॉरवर्ड मैसेज पे आप बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिए, वो बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि वो क्लिक के पीछे भी वो सेम वैसे ही कोड लिख देते हैं आपके मोबाइल का एक्सेस पाने के लिए। तो इससे भी आपको बच के रहना चाहिए। और बीच में भी ऐसा आया था कि व्हाट्सएप के ऊपर एक उन्होंने ऑडियो वायरल कर दिया था। अगर आप उस ऑडियो क्लिक कर जाते थे तो बहुत सारे आपके मोबाइल में थे जो भी एप्लीकेशंस थे, उनका सारा एक्सेस हैकर्स को मिल जाता था। तो इसलिए किसी भी फॉरवर्ड मैसेज, कोई भी ऑडियो हो, वीडियो हो, अगर आपको लगता है कि ये कोई ट्रस्टेड सोर्स से नहीं आया हो तो उसके ऊपर बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिए आप। और अगली चीज़ के तरफ बढ़ते हैं हम। बहुत बार कैसा होता है, हम कोई मोबाइल एप्लीकेशन खेल रहे होते हैं, सपोज सूडोको हो या लूडो हो, तो उसमें अलग अलग तरह के एड्स हमको पॉपअप होते हैं आजकल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो एड्स में से वो एप्लीकेशन रेवेन्यू कमा रहे होते हैं। लेकिन हमको पता नहीं है कि अगर वहाँ पे क्लिक होने के बाद में क्या हो रहा है। तो बिल्कुल भी आप उस जो एड्स आते हैं उसके ऊपर क्लिक मत कीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो जो एड्स है वो ट्रस्टेड सोर्स से आ रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं। इससे भी आपको बहुत सतर्कता से ध्यान देना है। अब मैं आपको कुछ सिक्योरिटी टिप्स दूंगा जो आपको आपके मोबाइल में का डेटा सेव करने के लिए बहुत ही उपयुक्त होगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके जितने भी फाइनेंशियल एप्लीकेशन है या फिर सोशल मीडिया ऐप्स है, आप उसको ऐप मैनेजर से लॉक कीजिए, आप उसको सिक्योरिटी पासवर्ड दीजिए। इससे एक पहली चीज़ तो क्या होगी, अगर आपका मोबाइल गलती से भी किसी के हाथ में भी चला जाता है, तो अगर उनको पासवर्ड वहाँ पे होगा आपके बैंकिंग ऐप्स के ऊपर, सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर, तो ईजिली आपके जो एप्लीकेशन है उसका एक्सेस किसी को हो नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ सिक्योरिटी के कंसर्न से ये है कि आप हमेशा देखिए कि कोई बैकग्राउंड में आपके ऐप मोबाइल में कोई रन तो नहीं हो रहा है। हमेशा ये चेक कीजिए कि यार कोई अननोनली आपके बैकग्राउंड में कोई रन तो नहीं हो रहा है या कुछ इंस्टॉल तो नहीं हो रहा है। इसके ऊपर आपको हमेशा ध्यान रखना है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका सॉफ्टवेयर जो मोबाइल का है वो हमेशा अपडेट होना चाहिए। जो भी आप मोबाइल परचेस करते हो उसके बाद में अगर आप डायरेक्टली वाईफाई को लगा रहते हो तो आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, आपको ओएस भी अपडेट हो जाता है। लेकिन हम वो वन टाइम एक्टिविटी करते हैं, बाद में तो मोस्टली हम अपने मोबाइल डेटा पे ही अपना नेटवर्क चलाते हैं, तो जब हमको जल्दी से सिक्योरिटी अपडेट भी हम उसको अपडेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। जैसे आपको पता चले कि आपके मोबाइल को कोई अपडेट आया है या कोई सिक्योरिटी पैच आया है तो उसको ज़रूर अपडेट कीजिए, क्योंकि बहुत बार कैसा होता है आपके मोबाइल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें बहुत सारे लूप होल्स भी होते हैं। अगर उस हैकर्स को पता चल गया कि ये वर्जन का मोबाइल है और ये उसका ओएस का वर्जन है और इसमें कोई सिक्योरिटी होल्स है, तो डेफिनेटली आपका मोबाइल रिस्क पे चला जाता है। तो इसलिए हमेशा सिक्योरिटी अपडेट्स के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। आपका जो मोबाइल का ओएस अपडेट है, सिक्योरिटी अपडेट्स है, उसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिए और हमेशा उसको अपडेट रखिए। सेम उसी की तरह जो हमारे बाकी के भी प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हुए ऐप होते हैं, बैंकिंग ऐप्स हो गया या भी कोई ऐसा ऐप है जिसमें से हम कोई परचेस कर रहे हो, तो उन सारों को भी हमेशा अपडेट ही रखिए। और उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया कि जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो, कोई भी गेमिंग हो या कोई भी ऐप हो, सोशल मीडिया ऐप हो, तो आप एक ट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड कीजिए, जैसे कि प्ले स्टोर हो गया, आई स्टोर हो गया, वहीं से आप डाउनलोड कीजिए, ना ही किसी दूसरे स्टोर से। क्योंकि सपोज मैं आपको एग्जांपल दे दूँ प्ले स्टोर का। प्ले स्टोर कैसा करता है, जब भी कोई एंड्रॉयड डेवलपर वहाँ पे उसके ऊपर अपना एप्लीकेशन अपलोड करता है तो उसका एक प्रोसेस होता है, वो पूरा ऐप ऑथेंटिकेट होता है। अगर वो प्ले स्टोर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें अगर वो ऐप 100% वेरीफाई होता है, क्वालिफाई होता है, तो वो ऐप प्ले स्टोर पे पब्लिश होता है। अगर हम आई स्टोर की बात करते हो तो आई स्टोर में तो बहुत सिक्योरिटी दी है उन्होंने। वहाँ पे कंप्लीट 4 डेज का टाइम लगता है कोई भी ऐप पब्लिश होने के लिए। वो सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स देखते हैं कि कोई यहाँ पे कोई लीगल लॉ तो ब्रेक नहीं हो रहा है। वो सारे कंसर्न देख के ही वो आई स्टोर पे वहाँ पे ऐप पब्लिश होता है। तो आप बात करते हैं गिव अवे के विनर की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको गिव अवे का विनर अनाउंस करने वाला हूँ। तो जो हमारा पिछला गिव अवे था रेडमी ईयरबड एस के लिए, उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। टोटल 179 एंट्रीज हमको वहाँ पे आई थी। लेकिन जैसे मैंने पहले ही उस वीडियो में एक नोट भी दिया था और वीडियो में भी कहा था कि ये जो गिव अवे है वो केवल इंडिया के लिए ही सीमित है। इंडिया के बाहर हम किसी भी विनर को उसमें मतलब अनाउंस नहीं करने वाला है या किसी को भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए एक्चुअली। पर बाहर से भी बहुत सारे लोगों ने उसमें से पार्टिसिपेट किया था। तो वो सारे एंट्रीज को हम निकाल के टोटल जो क्वालिफाइड एंट्रीज थी वो 71 एंट्रीज थी। और उसमें से जो विनर थे, तो उसमें से विनर थे उसका नाम है अनिकेत, जो कि एक मुंबई बेस्ड है और महाराष्ट्र में रहते हैं। तो मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उनको कि उन्होंने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लिया।
मैंने एक्चुअली वीडियो बनाने से पहले उनका कांटेक्ट भी कर लिया है, तो अब तक मेरा मेल भी उन तक पहुंच चुका होगा। तो मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। इसी तरह आगे भी बहुत सारे एक्साइटिंग गिव अवेज, बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो ऐसे आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे आखिर में इस जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, तो उसका कंक्लूजन ये है कि आपका मोबाइल और आपके एप्लीकेशन सारे सिक्योर होने चाहिए। किसी भी हैकर या किसी भी थर्ड पार्टी से आपका कोई डेटा नहीं जाना होना चाहिए, चोरी होना चाहिए या फिर लीक होना चाहिए। आपने बहुत बार ये भी देखा होगा कि ट्रू कॉलर के ऊपर अपना डेटा लीक होता है, वो थर्ड पार्टी लोगों को अपना डेटा बेचते हैं। तो इससे हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार कैसा होता है, हम ऐप्स तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो हमारा जो डेटा होता है, जो हम ऐप में एंट्री करते हैं, वो डाल देते हैं, हमारा नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मेल एड्रेस, वो बहुत बार वो एप्लीकेशन थर्ड पार्टी को लोग बेच दे देते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से रहना चाहिए। और एक सिक्योरिटी नोट मैं आपको लास्ट में जाते जाते बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी शॉपिंग साइट्स यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपने जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड क्रेडेंशियल्स है, वो कभी भी सेव मत कीजिए। बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि अगर किसी ने आपके मोबाइल का एक्सेस ले लिया और उसको अगर वहाँ पे से उसके आपके क्रेडेंशियल्स ले लिए, तो डेफिनेटली बहुत रिस्की होगा ये। तो कहीं भी अगर चाहे आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, मोबाइल से कर रहे हो या फिर लैपटॉप से कर रहे हो, कहीं पे भी आप अपने जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड के या किसी भी ऐसे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स होते हैं, कभी भी सेव करके मत रखिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी एक्साइटिंग वीडियोस में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, जय हिंद एंड वॉच यूट्यूब।